नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी प्रमुख सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहली सूचना है बिहार शिक्षक भर्ती की। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा आज से है और बहुत ही भारी मन से विद्यार्थी उत्तर प्रदेश से बिहार परीक्षा देने हजारों की संख्या में गए हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में ना तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई चर्चा है और ना ही पिछले 6 वर्षों में कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई है और इसी तरीके से जूनियर की जो भर्ती है 6 to 8 की वो उत्तर प्रदेश में तो आती ही नहीं है। अन्य शिक्षक भर्तियां भी रुकी हुई हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती इत्यादि हो। और थक हार कर विद्यार्थी अब दूसरे राज्यों में आवेदन कर रहे हैं और जीविकोपार्जन के लिए मौका देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण की शुरुआत शुक्रवार से होगी। पहले दिन मध्य विद्यालय में नियुक्ति के लिए बदले हुए पैटर्न पर परीक्षा होगी। आयोग ने पेपर लीक को रोकने के लिए कई बदलाव किए हैं। प्रश्न पत्रों की कलर कोडिंग कराई गई है। प्रत्येक जिला में अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। डीएम को भी 3 घंटे पहले ही कलर कोडिंग की जानकारी दी जाएगी। शुक्रवार को कक्षा 6 से 8वीं के लिए परीक्षा होनी है और इसमें गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले प्रवेश करना होगा। इसके बाद आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। लिखा है कि परीक्षा में 2,13,000 विद्यार्थी शामिल होंगे और ये कुछ तस्वीरें हैं वहाँ की वायरल हो रही हैं। विद्यार्थी किस तरीके से रुके हुए हैं। और अगली जो सूचना वो भी बीपीएससी की है, पहले से देखते हैं, बाद में आरओ को देखेंगे। पहले चरण का पूरक परिणाम जारी होगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पहले चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पूरक परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति नानी तागिया ने शिक्षा विभाग को जल्द पूरक परिणाम जारी करने को कहा है। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार को सुनाया गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में पूरक परिणाम जारी किया गया। इसमें कुल 2,773 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे। हालांकि कुल रिक्तियां 4797 थी। पूरक परिणाम के बाद भी लगभग 2000 पद रिक्त रह गए थे, लेकिन बीपीएससी की ओर से यह कहा गया था कि बची हुई सीटों को दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से भरा जाएगा। आयोग के इस निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। अगली जो सूचना है वो है यूपीएससी की भर्तियों की। लिखा है आरओ पेपर लीक में 16 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा का नाम भी शामिल है। 2000 पेज की केस डायरी है, 25 पन्नों की चार्जशीट। लिखा है कि आरओ पेपर लीक प्रकरण की विवेचना में जुटी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने मामले में सभी 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा व उसकी मुख्य सहयोगी सुभाष प्रकाश का नाम भी शामिल है। फिलहाल इस प्रकरण में यह पहली चार्जशीट दाखिल की गई है और विवेचना आगे भी जारी रहेगी। जिन 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें से 15 जेल में है, जबकि एक आरोपी सौरभ शुक्ला को जमानत मिल चुकी है। और किन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनकी भी यहाँ पर नाम लिखे हैं। बात यूपीएससी की हो रही है तो कुछ और भी सूचना है, जैसे लिखा पीसीएस जे 2022 मुख्य परीक्षा मामले पर सुनवाई आज है। हाईकोर्ट में पीसीएस जे 2022 के मुख्य परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी मामले की सुनवाई शुक्रवार को है। न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ अभ्यर्थी श्रवण कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही है। मामले में याची ने मुख्य परीक्षा में कॉपी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की है। याचिका पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गलत कोडिंग की वजह से 50 अभ्यर्थियों की कॉपी बदलने की बात स्वीकार भी की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक परिणाम की सूचना है चिकित्सा अधिकारी के। लिखा 95% पद रिक्त रह गए और चिकित्सा विभाग की ज़्यादातर जो भर्तियां होती हैं उसमें ज़्यादा विद्यार्थी आवेदन ही नहीं करते हैं। आवेदन करते हैं तो एक मिनिमम कट ऑफ रहता है लोक सेवा की भर्तियों में 40% और 35% का, और विद्यार्थी उतना भी नहीं ला पाते हैं, जिसकी वजह से पद रिक्त रह जाते हैं। तो इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है जिससे ये पद रिक्त ना हो। लिखा है उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एलोपैथी में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 421 पदों में से 95% पद खाली रह गए। अभ्यर्थी उपलब्ध न हो पाने के कारण केवल 22 पदों पर अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को चिकित्सा अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। लिखा है कि इसमें से केवल 22 विद्यार्थी मिले हैं, बाकी के 459 पद अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण खाली रह गए हैं। ऐसे में जनरल श्रेणी को छोड़कर के बाकी सभी आरक्षित श्रेणियों में एक पद भी भर नहीं सका है। आयोग के संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह के अनुसार खाली रह गए पदों के पुनर्विज्ञापन की संस्तुति कर दी गई है। प्रशिक्षु आईएएस अफसर पूजा के लाज में छिपी हुई थी, 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा और पिता दिलीप खेड़कर फरार। विवादित प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर फरार चल रही मां मनोरमा खेड़कर को शुक्रवार को सुबह पुणे पुलिस ने रायगढ़ के एक लॉज से गिरफ्तार किए। वह अपना नाम बदल करके वहां ठहरी हुई थी। असल में मनोरमा ने पुणे के मुलशी तहसील के धड़वाली गांव में जमीन विवाद को लेकर के कुछ लोगों को हाथ में पिस्टल लिए धमकाया था। इस घटना का वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया में आया था, जिसके बाद ग्रामीणों से मिली शिकायत के आधार पर पौड़ पुलिस थाने में खेड़कर दंपत्ति और 5 अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता में शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं पर केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर की जो ट्रेनिंग थी आईएएस की उसको निरस्त करते हुए लबासना बुला लिया है
और जब तक जांच चलेगी पूजा खेड़कर लबासना में रहेंगी। नीट को लेकर के भी कल सुनवाई हुई, उसको लेकर के भी सूचनाएं, सुप्रीम आदेश, शनिवार तक परिणाम ऑनलाइन करना होगा, शहर केंद्रवार जारी करें नीट का नतीजा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनटीए को 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक नीट यूजी 2024 के परिणाम केंद्रवार और शहरवार वेबसाइट पर घोषित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि शीर्ष अदालत ने छात्रों की पहचान गुप्त रखने को भी कहा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश नीट पेपर लीक सहित अन्य अनियमितता के आरोपों के आधार पर परिणाम रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने वाली मांग की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये देखने की जरूरत है कि किस शहर से कितने लोग चुने गए, किस परीक्षा केंद्र से कितने लोग चुने गए हैं, और उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। और इसकी अगली डेट भी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। अभी इसकी सुनवाई होगी। और यहाँ पर लिखा पेपर लीक पटना हजारीबाग तक सीमित। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित थी। गुजरात के गोधरा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीठ ने कहा पटना हजारीबाग में प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक हुए, जबकि गोधरा में एक व्यक्ति ने ओएमआर शीट भरने के लिए पैसे लिए। तो अगली तारीख में पता चलेगा कि क्या होगा, रद्द होगा या नहीं होगा। फिर से एक नया ट्रेन हादसा हुआ है। बहुत दुखद घटना घटी है और चिंताजनक भी है। ये लगातार ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ट्रैक में खामी से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसा, 4 बोगियां हादसे में पूरी तरीके से पलट गईं। 48 यात्री हादसे में घायल हुए हैं। यूपी के गोंडा में गुरुवार दोपहर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के ट्रैक में खामी के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका जताई जा रही है। एक दिन पहले ट्रैक पर काम चलने के कारण यात्री ट्रेनों को 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी रफ्तार से चलाया गया। इसके अगले ही दिन उसी स्थान पर ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। रेलवे के दस्तावेज के अनुसार गोंडा मनकापुर सेक्शन पर ट्रैक ठीक करने के लिए 17 जुलाई 2024 को सतर्कता आदेश जारी किया गया था। तो अलग अलग चीज़ें निकल करके आ रही हैं। यहीं पर एक और चर्चा हो गई है कि ये जो निजीकरण हो रहा है ये भी एक कारण है। तो इसमें जो ठेकेदार हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि ठेकेदारी से बड़ी समस्या। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य यातायात श्री प्रकाश ने बताया कि मानसून में कई बार ट्रैक के नीचे जमीन धंस जाती है, इससे हादसे की संभावना बढ़ जाती है। रेलवे में बढ़ती ठेका पद्धति के चलते भी ट्रैक में गड़बड़ी बढ़ रही है। ट्रैक बदलने व मरम्मत में मशीनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन निजी ठेकेदारों के कर्मियों में दक्षता के अभाव में त्रुटियां रह जाती हैं। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे में तोड़फोड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कहा कि ट्रेन के चालन से हादसे से पहले तेज धमाके की आवाज सुनी थी। तो अभी तो इसकी जांच होगी, उसके बाद में पता चलेगा कि आखिरकार यह हादसा हुआ क्यों था। अगली सूचना बजट को लेकर के है। लिखा बुजुर्गों को 5 लाख की बीमा सुरक्षा का तोहफा संभव है। एनडीए 3.0 सरकार के पहले बजट में बुजुर्गों को सौगात मिल सकता है। सूत्रों का दावा है कि पहले ही बजट में चुनावी वायदे को पूरा करने की तैयारी है, जिसमें 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाकर 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का कवरेज प्रदान किया जाएगा। इससे करीब 4 करोड़ लोगों को फायदा होगा। और इस बात को लेकर के भी चर्चाएं हैं कि स्वास्थ्य का जो बजट है वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत कम बजट खर्च किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य देशों से तुलना भी कर सकते हैं स्वास्थ्य पर व्यय। ये देखिए चीन हमारा पड़ोसी देश है, 5% खर्च करता है जीडीपी का। रूस 5.3%, ब्राजील 9.2%, दक्षिण अफ्रीका 9.2%, जापान में तो 10.9%, जर्मनी में 11.2%, अमेरिका में 16.9%। चिकित्सीय सुविधाएं वहाँ पर बेहतर मिलती हैं, ज़्यादातर निःशुल्क मिलती हैं। और भारत का आप देखेंगे तो भारत केवल 3.6%। यही हाल शिक्षा का भी है, जबकि भारत में करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और भारत विकासशील देश है, विकसित नहीं है। यहाँ पर तो स्वास्थ्य पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में अपने कार्यकाल का लगातार 7वां बजट पेश करेंगी। यह पूर्ण बजट होगा और इससे पहले बीते 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस पहले आम बजट से रेल कर्मियों को ढेरों उम्मीदें हैं। लंबे समय से रेलवे की मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त यूनियन की एक प्रमुख मांग पुरानी पेंशन की बहाली है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने की एक वजह सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी बताई जा रही है। रेल कर्मियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री न्यू पेंशन स्कीम रद्द किए जाने का ऐलान कर सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है। तो ओपीएस कुछ न कुछ पेंशन को लेकर के आप लोगों को जरूर जानकारी, ओपीएस नहीं तो कुछ फिक्स्ड अमाउंट प्रति मंथ जो है वो देने की घोषणा की जा सकती है, ओपीएस से मिलती जुलती व्यवस्था। और वहीं पर ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली के करीब हम पहुंच चुके हैं। रेल कर्मी निश्चिंत रहें, उन्हें हर हाल में केंद्र सरकार पुरानी पेंशन का लाभ दे। 4 वर्ष की होगी स्नातक की पढ़ाई, यानी स्नातक ऑनर्स दे सकेंगे नेट और पीएचडी प्रवेश परीक्षा। पहले नेट और पीएचडी के लिए अभी तक पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन अब नया कोर्स शुरू हो रहा है स्नातक का। लिखा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह
रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 से स्नातक के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित होंगे। इसके बाद विद्यार्थी 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर प्रस्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। वहीं 4 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को स्नातक ऑनर्स की डिग्री मिलेगी और विद्यार्थी पीएचडी में दाखिले व नेट परीक्षा के लिए अर्ह होंगे। तो यूजीसी ने जो हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की थी वो अब यहाँ पर शुरू हो गई है। ये भी कहा गया है कि 2024 में स्नातक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष की पढ़ाई पर डिग्री प्रदान करेगी। यानी कि प्रथम वर्ष की अगर पढ़ाई पूरी हो जाएगी बीए बीएससी वगैरह की, तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक ही साल में। 2 वर्ष पर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 वर्ष अगर पढ़ लिया तो स्नातक, और 4 वर्ष अगर पढ़ लिया तो वो शोध सहित ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। वहीं 1 साल की और पढ़ाई कर लिया तो परास्नातक की डिग्री मिल जाएगी। चतुर्थ वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में एक लघु शोध परियोजना का भी प्रावधान है, जबकि 5वें वर्ष का अंतिम सेमेस्टर पूर्ण रूप से शोध कार्य पर आधारित है। तो अब जो नए बदलाव हैं वो स्नातक कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे। बीए एलएलबी में बेटियों को 38% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों से बीए एलएलबी लॉ 5 ईयर की पढ़ाई की इच्छा रखने वाली बेटियों के लिए अच्छी खबर है। इस बार बीए एलएलबी में 38% सीटें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से बेटियों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, क्योंकि 2 संबद्ध महिला कॉलेजों में बीए एलएलबी की 180 सीटों पर सिर्फ छात्राएं ही प्रवेश ले सकेंगी। अंतिम सूचना टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड को लेकर के है। भर्ती तो आई नहीं है एलटी ग्रेड की और विद्यार्थी ज़्यादातर ओवर एज हो गए हैं। लिखा है आर्ता विवाद में सहायक अध्यापक भर्ती अटक गई है और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी गुम है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन समकक्ष आर्ता विवाद में अटका हुआ है और शिक्षा निदेशालय से मिला अधियाचन इसी विवाद के चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लौटा चुका है और प्रतियोगी 6 वर्ष से एलटी विज्ञापन आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती की परीक्षा का उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। भर्ती नहीं आने से कई प्रतियोगियों की आयु निर्धारित सीमा के पार हो गई है। एलटी में तो होता ही है और 40 वर्ष, और भले टीजीटी पीजीटी में ना हो। तो पता नहीं है कि शासन प्रशासन बीजेपी के लोग पेपर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। आखिरकार ये इसको कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं, समकक्ष आर्ता विवाद जो भी चीज़ें हैं। लिखा टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया कि समकक्ष आर्ता विवाद को जानबूझ करके लंबे समय से अटकाए रखा गया है और इसके कारण राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। लोक सेवा आयोग से जवाब मिलता है कि समकक्ष आर्ता विवाद निस्तारित होने के बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके अलावा एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो कर दिया, लेकिन टीजीटी एवं पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन लिए जाने के बावजूद परीक्षा कराने के लिए अभी तैयार नहीं है। चयन आयोग में भी परीक्षा नियंत्रक के साथ साथ उप सचिवों सहित कुछ और अधिकारियों की तैनाती नहीं होने से परीक्षा को लेकर के निर्णय नहीं हो पा रहा है। मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा में प्रतियोगी अधिक आयु के हो रहे हैं। ऐसे में बाधाएं दूर करते हुए आयु में 3 वर्ष की छूट देकर के भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। तो एलटी में आयु सीमा में छूट की मांग की गई है। देखिए कब तक आखिरकार ये भर्तियां कंप्लीट होती हैं, कब तक इन भर्तियों के विज्ञापन जारी होते हैं, अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कल कि बस केवल पत्राचार चल रहा है पिछले 6 महीने से। लोक सेवा आयोग, शिक्षा निदेशालय, कर्मचारी कार्मिक विभाग और फिर यही पत्र घूम रहे हैं और जो एलटी का विज्ञापन है वो जारी नहीं हो रहा है। एलटी के विज्ञापन में अभी और देरी लगेगी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।